Hey everyone, wishing you all happy करवा चौथ। तो अभी कल है करवा चौथ और मैं जैसे क्लिप शूट करना चाहती थी। ये मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई। आई एम नॉट अ प्रो बट शगुन की मेहंदी लगानी होती है तो इसलिए मैंने लगा ली। बहुत मुश्किलों से लगाई क्योंकि जो कीप थी वो बिल्कुल चल नहीं रही थी। आई डोंट नो, पता नहीं कब से दुकान में पड़ी रही होगी उनके। तो बस मिट्ठू को मैंने टाइम से सुला दिया था, आई गेस 10 बजे। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन क्या हुआ, वो अचानक से उठा और मैंने मेहंदी लगा चुकी थी। ये आधी मेहंदी मैं लगा चुकी थी, वो ड्राई हो चुकी थी, बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। और मैंने सोचा था कि 11:15 टाइम हो रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा पानी पी लूँगी, लेकिन वो अचानक से उठा। तो हम अंदर गए तो उसने मेरा हाथ देख लिया, हाथ में ये देख लिया। वो इतना रोया, मुझे नहीं पता यार क्या हुआ। ये पता नहीं कि उसको गंदा लगा, आई गेस उसने इसको टच किया और उसको, क्योंकि वो सूख चुकी थी तो उसको ड्राई सा लगा। वो बहुत डरा मतलब बहुत ज़्यादा रोया और बार बार मेरे हाथ ही हुई तो मैंने हाथ छुपा लिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वीर ने उसको सुलाया। वैसे वो वीर के पास सोता नहीं है, पर उसने गोद में लेके इधर उधर घुमाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मुझे लग रहा था नीचे से गार्ड वार्ड आ जाएंगे। तो बस उसके बाद मैंने ये फिंगर फिल किया और बस कल का वेट करते हैं। कल मॉर्निंग में उठेंगे, बहुत सारी पूजा पाठ सब कुछ करना है ना। तो बस मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज सुबह हो चुकी है और मैंने रात को ही ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और बस मेरी भी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। मैं उठ गई थी जल्दी नहा धो के। मिट्ठू और वीर तब सो चुके थे, अभी मिट्ठू भी उठ चुका है। और मैं डरी हुई थी कि मिट्ठू मुझे देख के डरेगा, जैसे कि वो मेहंदी को देख के डरा था, लेकिन वो बहुत खुश हुआ, मतलब ब्लश कर रहा था मुझे देख के। तो बस अभी पूजा वगैरह तो हो चुकी है मॉर्निंग की। अभी मुझे लेने जाना है फ्लावर्स और मिठाई वगैरह, तो वो लेके आती हूँ और फिर एंजॉय करते हैं अपना दिन। और ये रही मेहंदी, बीच का बेचारा जाला खिला ही नहीं। और ये थी बैग में। तो बस देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। और अभी मैंने ये सूट डाला है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। ये सूट डाला है और हाथ में मैंने पौंची पहनी है और गुलाबंद पहना है, सिंपल सा मंगलसूत्र, और बस यही पहना है। चूड़ियाँ नहीं डाली है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। तो बाद में पूजा के टाइम, जब दिन में कथा होगी उस टाइम पहनूंगी साड़ी के साथ। तो बस अभी लाती हूँ मिठाई और फ्लावर्स वगैरह। ये लग रही है अरे शर्मा रहा है मम्मा को देख के। क्यूटी वाह, कैसी लगली मम्मा। हाय बेटी, गुड मॉर्निंग। यार मैं बोल रही थी कि मैं फ्लावर और मिठाई के लिए नीचे जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं गई। वीर चला गया। वीर ने बोला मैं चला जाता हूँ, इतना तामझाम पहन के तू कहाँ जाएगी। तो धूप भी हो रही थी बाहर, तो मैंने सोचा कि हाँ फिर छोड़ो, रहने दो। और हाँ मैं क्या बोल रही थी अभी, तो हाँ यार मैं एक चीज़ बोल रही थी कि मैंने ये गुलाबंद पहना है, ये मंगलसूत्र और हाथ में पहुंची। मैंने सोचा था चूड़ी वगैरह डालूं, लेकिन मुझे लगा थोड़ा ओवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। और लुक तो मैं आपको कैसे दिखाऊं अकेले में, लेकिन अगर वीर को बोलूंगी या मैं पिक्चर्स डाल दूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सूट मैं इंडिया से लेके आई थी, आई थिंक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था, 1500 या 2000 का ऑनलाइन था। तो ये सूट वहीं से इंडिया से, और इसमें मेरी दीदी ने बहुत कुछ किया है क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत कुछ खास नहीं आया था ना, जो हमने देखा था वो नहीं था। तो मेरी दीदी ने इसमें इसकी ये वाली बॉर्डर अंदर करके इसमें ये वाली लगा दी थी कॉपर कलर में। और शाम को पहन रही हूँ मैं, पूजा में पहनूंगी मैं साड़ी, और बस साड़ी पहनूंगी और देखते हैं। तो अभी मैंने जब गोल्ड रेगुलर पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, पसंद इन द सेंस कि मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे ऐसे रेगुलर पहनना ना। तो ऐसा कोई फंक्शन आता है तब मुझे शौक है कि हाँ अच्छे से पहनो। लेकिन रिंग्स का मुझे शौक तो है, लेकिन फिर वही मुझे इरिटेशन होती है तो मैं नहीं पहनती हूँ। लेकिन आज मैं इतना चौंक गई देख के
कि यार मेरी कोई भी रिंग मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी मोटी हो गई। इस हाथ में मैंने दोनों ये डायमंड वाली पहनी है, लकीली ये दोनों आ गई, लेकिन ये भी उस मतलब उस साइज में नहीं है अब जैसे पहले थी। पहले इस उंगली में आ जाती थी दोनों, लेकिन अब नहीं आ रही है। और ये दोनों अगर छोटी हो जाती है ना, ये मेरी किसी काम की नहीं रहती। लेकिन जो दूसरे हाथ में मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये वाली मेरी एंगेजमेंट रिंग है। और ये वाली रिंग सॉरी, बीच में वीर का फोन आ गया था, वो फ्लावर लेने गया तो पूछता है कौन सा वाला, क्योंकि मेरे पास गजरा भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से फ्लावर लगाऊं वाइट। तो हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हाँ रिंग्स नहीं आ रही हैं। तो ये जो रिंग्स है, ये वाली रिंग इतनी बड़ी थी, तो ये तो मतलब एडजस्टेबल थी, लेकिन मैंने ये फिक्स करा दी क्योंकि ये 24 कैरेट गोल्ड होता है और ये बार बार मुड़ जाती थी। तो मैंने इंडिया में इसको फिक्स कराया, तो अब ये इसी उंगली में आ रही है, इसको खुलाना पड़ेगा। और एक ये आई, ये मेरी जेठानी ने मुझे दी थी शादी के टाइम पे, तो ये इस उंगली में ये भी टाइट आ रही है, मतलब वही जबरदस्ती वाली पहनी है। ये भी नहीं आ रही है। तो बस अब मैं यही सोच रही हूँ कि ये सारी मतलब और रिंग्स हैं, तो उनका मैं क्या करूँगी। मतलब बड़ी हो तो कैसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो। तो चलो जो भी है। और आज मैंने पायल भी पहनी है, भैया आज। तो ये भी मेरी शादी की पायल है, पायल भी मेरी शादी की है। और इस बार ही मैं इंडिया से लेके आई इन्हें, पहले मैंने इंडिया ही छोड़ रखी थी। तो यार अभी तक तो दिन अच्छा गुजर रहा है और आगे भी अच्छा गुजरेगा। वैसे एक बात बोलूं, करवा चौथ के दिन मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती है। वो इसलिए क्योंकि बिजी रहते हो आप, अच्छे से तैयार व्यार होते हो, है ना। और अगर कोई फैमिली के साथ है तो काम भी पूरे निपटाने पड़ते हैं। तो बस मैं भी बैठी हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि मिट्ठू को कुर्ता पहनाऊँ और उसके साथ 2-4 फोटो खींचूं, लेकिन भाई मूड तो ऐसा हो रखा लड़के का कि खेल रहा, मतलब अच्छे से खेल रहा है, तो अभी मैं उसको छेड़ना नहीं चाहती हूँ कि भाई अभी वो छेड़ूंगी तो पहले इसको नाश्ता कराती हूँ। वीर भी आने वाला होगा, फिर मिलते हैं आपसे। मिठू तो जैम जैम खा रहा है अंदर का है। पापा ने खूब दबा के जैम लगा रखा ना तेरे लिए। फाइनली आ गई ये मिठाई भी, और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ कैसी मिठाई मिलती है। तो बोलते हैं कि 5 तरह की मिठाई रखते हैं, तो लकीली 5 तरह की ही है इस डब्बे में। तो पहले वीर जब गया था तब मिठाई नहीं मिली थी, तो अभी वो दोबारा गया तो फूल तो पहले ले आया था, वो फूल रहे ये, और मिठाई भी लेके आ गया है। तो बस थोड़ी देर में पूजा का टाइम हो जाएगा। तो ये रही मिठाई, और इसमें 10 पीस ही थे, लकीली 5 तरह की थी। और ये देखो, ये बच्चा आया है मिठाई खाने, तो मम्मा आपको दे। यहाँ पे मेरी बच्ची खा रही है मेरे हाथों से मिठाई। बच्ची ने मार रखे हैं अपने फेस पे खूब सारे नाखून, और यहाँ लगा रखा है जैम। मिठू मिठू बाय, मम्मा जा रही है। लो खाओ 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 खाओ, फिर मम्मा जा रही है। खुद के हाथ में नहीं पकड़ता हो, इतना चालू है कि खुद के हाथ में नहीं पकड़ता है, क्योंकि उसको चिप चिप लगता है। बाप पे गया है तो बोलता तू मुझे खिला। यार मैं कर रही थी अपने हेयर्स को कर्ल, क्योंकि अभी मैं पूजा में साड़ी पहनने वाली हूँ। तो मैं कुछ सोच के कर रही थी, लेकिन वैसे ये टर्न आउट नहीं हुए और अच्छे लग रहे हैं। पर मैं इनको आई गेस ओपन करके कुछ और ट्राई करती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट। तो अभी इस साइड के बचे हैं, तो पहले इनको कर्ल करती हूँ और फिर सोचती हूँ कि क्या करूँगी। तो यार मैं रेडी हो गई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने अपने हेयर क्रीम किए थोड़े थोड़े से, अच्छे से बनाया था हेयर स्टाइल, लठी में निकाली थी, लेकिन और काम करते करते वैसे तो आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। वीर मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। तो बस अभी हो रहा है पूजा का टाइम, पहले पूजा कर लेती हूँ। और मैंने पहनी ये साड़ी बाद में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी लेट हो रहा है। तो बस पहले करते हैं पूजा, फिर मिलते हैं।
तो यार पूजा हो चुकी है डन, और अभी थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे। और आज मैंने इस टाइम मैंने ओनली गोल्ड 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 पहना है, मतलब वैसे जैसे पहले पौंछी वगैरह पहनी थी तो अब सिर्फ गोल्ड वगैरह पहना है। तो बस ये है हमारी पहाड़ी नथ, और सब शादी का पहना है नथ टीका वगैरह। तो बस अभी थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींचेंगे और फिर खाने वगैरह की तैयारी करेंगे। तो बस ये है पूरा लुक। इंडिया में तो अभी टाइम नहीं हुआ होगा, तो यहाँ 2.5 घंटे आगे है टाइम, तो इसलिए यहाँ पूजा भी जल्दी होती है, व्रत भी जल्दी खुलता है और व्रत शुरू भी जल्दी होता है। तो बस यार आज का दिन का तो सच बोलूं मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती है, करवा चौथ में हो या किसी भी व्रत में हो। करवा चौथ में तो बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि तैयार हो फिर खाना बनाओ, और अब बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगती। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने इतना रिलैक्सिंग करवा चौथ कभी नहीं लिया। वीर सुबह से मैंने मिट्ठू का कोई काम नहीं किया, वीर ने उसको नहलाया, बस मैंने घर का सुबह उठ के क्लीनिंग कर दिया था। लेकिन उसने सारा काम, उसको खाना बनाया, खाना खिलाया, उसने बोला मैं खुद करता हूँ, तू अपना देख ले। तो ऐसे मैं कभी इतना रिलैक्स होके तैयार कभी नहीं हुई, चाहे मतलब बच्चा होने के बाद हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, उसके बाद हो, कभी भी नहीं। तो बस ये वीर की बदौलत है जो मैं आराम से कर रही हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे नोज पिन ये नाक में ही है, मैं हमेशा ऐसे ही डाल के पहनती हूँ, क्योंकि जो नोज पिन होती है पता नहीं मेरी स्टक होती है, सबकी होती है, तो वो खुलती ही नहीं है। एक बार पहन लो 2-3 महीने बाद स्टक हो जाती है। तो इसलिए लकीली मेरा इसका जो होल है वो बड़ा है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन चला जाता है उसमें। तो इसीलिए ना थोड़ी ऐसी हो रखी है और थोड़ी ऐसी शेप में है, नहीं तो बिल्कुल राउंड है, लेकिन ऑब्वियसली पूरा अंदर तक तो नहीं जा पाता है। तो जितना है उतना मैंने एडजस्ट कर रखा है। तो बस आई होप कि आप लोगों का भी करवा चौथ मेरी तरह अच्छा जा रहा हो। तो लेट्स सी, टाइम काफ़ी हो चुका है। आई डोंट थिंक सो कि अभी, मैंने सोचा था कि नीचे पार्क में जाएंगे, थोड़ा शूट वूट करेंगे, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो यार फोटो वगैरह भी खींच ली है, और अभी हो रहा है टाइम 7:30। तो अभी जाती हूँ मैं किचन में और बनाती हूँ खाना। और यहाँ बाप बेटे की जुगलबंदी हो रही है, क्योंकि आरिफ को खानी है आइसक्रीम। उसके पापा ने बोला आइसक्रीम खाएगा, तो ऐसे दौड़ के गया। तो बस अभी बनाते हैं खाना, देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे। और बहुत टायर्ड फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, खड़े खड़े दिन भर फोटो खींच रही। वीर हंस रहा है बोल के सुबह से तो फोटो खींचने पे लगी हुई है, तो थकेगी। तो हाँ यार, दिन भर आज का इतना रिलैक्सिंग डे मेरा कभी नहीं रहा। ओ माय गॉड, ऑल थैंक्स टू मोटी। मतलब मैंने आज कुछ नहीं किया, लिटरली मैंने कुछ नहीं किया जब से वीर उठा है, मतलब रिलेटेड टू मिट्ठू मैंने कुछ नहीं किया। तो बस ऑब्वियसली सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे की ही होती है, और आज मैंने वही नहीं किया। तो बस क्या बोले, आज तो हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत बहुत। तो बस खाना बनाती हूँ यार, बहुत 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 हो गया। आरिफ नो कम हियर। चांद आ चुका है, आई मीन चांद बहुत पहले आ गया था, ऑलमोस्ट 9:15 बजे के करीब आई थी। लेकिन यहाँ कोई मौसम खराब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन चांद बादल अचानक से आ गए। जैसे चांद नीचे से आया, मतलब पीछे से आया यहाँ, मतलब मुझे तो बिल्डिंग के पीछे से ही दिखा ना, तो वैसे ही बादल आ गए। अब वो चांद दिख ही नहीं रहा। हर बार ऐसा होता है, वैसे हर बार ऐसा होता है कि चांद आता है, वो बादलों के पीछे छुप जाता है। और बस वेट कर रहे हैं। मैंने पूजा की थाली भी यहीं पे ले आई हूँ मैं, और फिर जल्दी से चांद देखेंगे। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा था यार, आई मीन बहुत अच्छा था, बहुत स्पेशल था। वी ने इसको और स्पेशल बनाया, उसने मेरी बहुत हेल्प की यार। मतलब पता है क्या होता है, जब आप हर काम खुद करते हो ना, तो कोई आपका हाथ बटा दे ना, तो आपको ऐसा लगता है माय गॉड मुझे तो जन्नत मिल गई। तो बस वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं करता, वो करता है, लेकिन पता है क्या होता है, हेल्प और टाइम ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ कि वीर ये कर ले, वीर वो कर ले, लेकिन आज तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। उसने खुद उसके लिए खाना बनाया, उसने पूछा, मतलब रेसिपी पूछा, उपमा बनाया,
उसके लिए दलिया बनाया और खुद खिलाया। तो मतलब मैं ऐसे मतलब बिल्कुल फ्री रही मिट्ठू की तरफ से। मतलब मेरे को ये टेंशन नहीं रही कि बच्चा खा नहीं रहा, अभी उसके लिए बनाना है ना। लेकिन ट्रस्ट मी, इतनी थकान मुझे 9 दिन के व्रत लिए मैंने लगातार। मैं 9 दिन के व्रत में मैंने शायद 1-2 दिन ही कुछ फ्रूट खाया होगा। मैं फ्रूट भी नहीं खाती, मैं पानी भी नहीं पीती, लेकिन मुझे इतनी थकान नहीं होती थी जितनी थकान मुझे आज हुई। पता है कैसी हुई? ना ही मैंने इतना कुछ काम किया, मुझे थकान हुई ये फोटोज वगैरह खींच के, ये तैयार व्यार होके। मतलब ऐसे थकान नहीं लगती है कि कोई चीज लाइक काम करके, जितना ये तामझाम, इस तामझाम को देख के थकान होती है। तो मैं इसलिए देख रही हूँ बार बार कि मुझे ना भूख लगी है ना प्यास लगी है। मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगी है। तो लेकिन मुझे ये हो रहा है कि मिट्ठू सो जाए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि पहले व्रत खोल लूँ, फिर मिट्ठू को खाना खिला के। वो हालांकि उसने पहले खा लिया है, उसके लिए उपमा बनाया था, लेकिन फिर भी अभी व्रत का खाना खा के। तो अभी मैं खाने की थाली नहीं लाई हूँ। यहाँ पे ये पूजा वाली थाली है और ये मिठाई पंचमेवा मिष्ठान वगैरह वो है। तो मैंने ये वाला दिया रखा है इसमें, इसलिए क्योंकि यहाँ जब भी हम बाहर लाते थे ना वो बुझ जाता था बार बार, तो इसलिए मैंने ये वाला रखा है। सो लेट्स वेट फॉर द चांद। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं रात को जब भी मतलब व्रत खोलती हूँ, मैंने कभी मुश्किल से मैंने कभी साड़ी पहन के खोला होगा, क्योंकि यार जब एक सारा तामझाम खाना वाना बनाना होता है तो इतना पहन के नहीं बना सकते। मैंने बस कंगन डाले, कमला कंगन रहने दिए और ये ज्वेलरी ये रहने दिया और खाना बनाया, साड़ी निकाल दिया, क्योंकि मिट्ठू भी इरिटेट हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले खाना बना दूंगी, बाद में देखूंगी अगर पहनूंगी। लेकिन यार बॉडी इतनी टायर्ड हो जाती है कि मैं मोस्टली मैं हमेशा सूट पहन के और चुन्नी डाल के ही अपना व्रत खोलती हूँ। तो अभी तो चांद जनाब आ नहीं रहे हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और वेट करते हैं। आ गए हैं, पूरा उजाला दिख रहा है, लेकिन क्या करें। तो यार चांद तो आ रखा है, वो दिख रहा होगा आपको भी बादलों में, इतना ऊपर चला गया। लेकिन मैं 9 बजे 9:15 बजे अपना व्रत खोल देती थी, लेकिन इस बार मैं खाना बनाने पे लगी रही और इतना भूख नहीं था, मतलब कुछ प्यास भी नहीं लग रही। तो और टाइम में देखती रहती तो हम नीचे ही पकड़ लेते थे चांद को, मतलब नीचे जैसे आता था वैसे ही देख लेते थे। लेकिन आज वो ऊपर, इतना ऊपर जा चुका है, लेकिन बादल लगे हुए हैं। तो अभी इंतजार में ही बैठे हैं, अभी खुल रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे ही खुलेगा वैसे फटाक से व्रत खोलते हैं। वीर आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, दिखने लग गया, दिख गया। चलो चलो चलो। तो यार पूजा हो गई, डिनर हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। आज का दिन बहुत अच्छा रहा वीर की वजह से। तो अभी खाना पीना भी खा लिया। ट्रस्ट में बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने की हालत नहीं, मैंने गिन के 2 पूरियां खाई। बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का, मुझे ना भूख लगी थी ना प्यास लगी थी। तो बस धीरे धीरे करके सारे गहने वहने निकल गए हैं और ये भी अब निकालती हूँ और चेंज करते हैं और फिर सोते हैं, क्योंकि टुमारो मॉर्निंग मेरी है हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट। हॉस्पिटल की नहीं, हाँ हॉस्पिटल की समझो, जो फुल बॉडी चेकअप होता है उसके लिए मैं जा रही हूँ। कल सुबह 9:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, क्योंकि वो खाली पेट होती हैं जो, तो इसलिए मॉर्निंग में है 9:30। मुझे ये भी पता नहीं है कि कहाँ पे है, तो आई डोंट नो मैं सुबह उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी। कसम से इतना टायर्ड मैं नहीं हुई, अकेले भी रहती थी तो भी शायद इतना टायर्ड नहीं होती थी। आज तो वीर ने सब कुछ किया फिर भी टायर्ड हो गई, लेकिन जो भी था दिन बहुत अच्छा था। और अभी बस सोते हैं। मिट्ठू सो चुका है, वीर ने ही आज उसको सुलाया, वो भी बहुत नींद में था, क्योंकि 11:30 ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। आज तक का ये सबसे लेट मैंने फास्ट खोला है। मैं 9 सवा 9 बजे तक फास्ट खोल देती थी, क्योंकि यहाँ पे चांद दिख जाता है शुरू में,
लेकिन आज बादल आए और हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया, ना मुझे भूख लगी थी ना प्यास लगी थी, और अपना ही लगे रहे, वीर मिट्टू के साथ खेलता रहा, मैं खाना बनाने पे लगी रही। तो बस ऐसा ही गुजरा दिन, और अभी 11:30 टाइम हो चुका है। बस मैंने तो खाना खा लिया है, वीर मिट्टू को सुला रहा था, तो अब वीर खाना खाएगा। तो बस यही था आज का ब्लॉग। आई होप एंड विश कि आपका करवा चौथ ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा होगा। तो बस मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे, एंड आई होप एंड विश कि आपको ये छोटा ही था यार। मैंने जो जब व्रत खोलते हैं उस टाइम पे भी कौन कैमरा पकड़े, तो ऐसा कुछ शूट नहीं किया। और वीर तो कैमरा कॉन्शियस है, तो मुझे ऐसे मतलब इतने अच्छे मोमेंट पे वो नहीं करना था, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे शूट भी नहीं किया। तो बस आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट में ज़रूर लिखना हैप्पी करवा चौथ, एंड सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।